चलो भाई देखो, हम लोग अब इसमें से क्षेत्रफल संबंधित रचना स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 17, 18, 19, मतलब ये तो पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एकदम रट के जानना है, याद रखना जो अभी हम लोग बताने वाले हैं। कि प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ये पार्ट 4 होने वाला है। कि देख सकते हो प्रश्न क्या है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समपंचभुज आ ब स द प के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसका मतलब पहले हमें 5 सेंटीमीटर का एक समपंचभुज बनाना पड़ेगा, तो हम उसी के पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले समपंचभुज बनेगा कैसे, देखो इसके लिए हमें एक कोण पता होना चाहिए। समपंचभुज का कोण होता कितना है, देखो इसके लिए एक सूत्र बता रहे हैं। कोई भी बहुभुज हो उसका सूत्र आंतरिक का अगर सम होगा तो यही सूत्र होगा जो लिख रहे हैं, n-2 180 बटे कितना n, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। जहां n क्या है, भुजाओं। देखो आपको इतना याद नहीं करना है, बस सिंपल याद रखना समपंचभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 108 अंश। ठीक है, इसी से आपका काम हो जाएगा। बाकी कहां से आया देख लो। खटभुज भी हो जिसकी 6 भुजा होती है तो उसके भी इसी से निकाल सकते हो। देखो अगर पंचभुज है तो n के स्थान पे आप 5, भाई पंचभुज में 5 भुजा होती है तो n के स्थान पे 5 रखोगे तो 5 - 2 इसी सूत्र में गुणे 180 बटे कितना n के स्थान पे 5, 5 में से 2 गए 3 गुणे कितना 180 बटे कितना 5। इसको काटोगे, चलो काट के दिखाते हैं आपको। 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, तो हो जाएगा, गुणा करो 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, 108 अंश आ गया। ठीक है, तो अब देखो कैसे बनेगा। तो आपको रचना सब पेंसिल से ही करना है, बस याद रखना समपंचभुज का कोण 108। अगर मान लो भूल जाओ तो सूत्र से निकाल लेना। तो सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर का, 1 मिनट रुको, देखो अगर ना वीडियो दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, अब इतना तो करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, क्योंकि समपंचभुज जो बनाना है उसकी भुजा कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा, 0 से स्टार्ट करोगे खींचना, 5 तक जाओगे तो ये रहा 5 सेंटीमीटर। इसका नाम देखो, जो इसमें था इसका नाम रखना था हमें आ बा सा दा पा, तो इसी के हिसाब से हम लोग नामकरण करते हैं। इसका नाम आ रख देते हैं, इसका नाम बा। ये कितना खींचे हो, 5 सेंटीमीटर। फिर देखो अब क्या होता है। अब जो 108 अंश का कोण बनाना है आपको, ज्यादा लोगे, जो ये लाइन होती है देखो, ये लाइन इसके ऊपर होना चाहिए और बिंदु बा पे 105 अंश का कोण बनाने वाले हैं। 108 अंश का 0 से स्टार्ट करोगे, 60 70 80 90, ये 100 रहा। देखो 100 के बाद गिनो, इसे 8 तक गिनना, ये 5 6 7 और 8, तो ये रहेगा। इसको आप आगे बढ़ा दो, इसको आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ठीक, सेम काम आप पर भी 108 अंश का कोण बना दो। तो ये रहा 0, इधर से स्टार्ट करोगे, ये रहा 90। देखो ये इधर से स्टार्ट करो तो नीचे वाला देखना 100, और ये रहा 105 6 7 और 8। ये रहा, इसको भी आप मिलाते हुए आगे बढ़ा दोगे आ से। पेंसिल से रचना करनी है। अब क्योंकि समपंचभुज बनाना है तो आपको भुजा भी बराबर होनी चाहिए, मतलब 5 होनी चाहिए। तो इसी आ और बा को माप लो, भाई 5 ही होगा अगर 5 खींचे हो तो। एक चाप यहां लगा दो जो यहां कट किया है, और एक चाप आप यहां लगा सकते हो, लगा ही दो ना हो तो आ बा, इसका नाम हम लोग सा रख देते हैं जो यहाँ पे कटा है। अब इस पर भी आप 108 अंश का कोण बना दो, 108 अंश का। तो देखो जैसे बना रहे हैं वैसे बनाना पड़ेगा आपको। तो ये रहा 108 अंश का कोण, इस पर भी
तो 0, 10, 20, 30, 40, ये रहा 90, 100, 108, 5 हो गया, 6, 7, 8, 10 का आना होता है बीच में। तो इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ाओगे, थोड़ा बहुत गलती मत करना, ठीक। अब आपके पास दो ऑप्शन ये है कि या तो इस पर भी 108 अंश का ऐसे जाओ बना दो, या सिंपल आपको बता दें और थोड़ा सा आसान कर दें। ये तो 5 सेंटीमीटर है ही, तो वही त्रिज्या होनी चाहिए। यहाँ पे रखो, एक चाप लगा दो, जहाँ कट करा है उसी को, इसका नाम पहले प रख दो इससे, और इसका नाम आ बा सा, इसका नाम दा रख देते हैं जहाँ कट किया है। इसी पा और दा को आप मिला दोगे, तो ये दा और पा को हम लोग क्या किए, मिला दिए। चलो, तो हम लोगों का समपंचभुज बन के तैयार है। ये एक्स्ट्रा पार्ट आप मिटा सकते हो, ठीक है। नहीं मिटाओगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, मिटा दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो, ये समपंचभुज बन के तैयार है। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज की रचना करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो। उसके लिए पहले आपको ये आ और बा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बाद में भी बढ़ा सकते थे, हम लोग पहले से बढ़ा दे रहे हैं। इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। अब जहां तक जरूरत पड़ेगा वहां तक हम लोग यूज करेंगे, फिर मिटा देंगे। चलो, अभी तो यहां तक बढ़ा दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पे और बढ़ा सकते हो। सीधे बढ़ाना एकदम, कुछ गड़बड़ी होगा तो फिर आप जानना। चलो, इसको हम इसी से बढ़ा दे रहे हैं। एक छोटी पेंसिल पटरी और एक बड़ी पटरी आपके पास जरूर होनी चाहिए। चलो भैया, कुछ इस तरह से बढ़ा दोगे। अब देखो, जो समपंचभुज का ये शीर्ष है दा, इसको और इसको मिलाओगे। आपको पेंसिल से बनाना है, पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो इसको आप मिलाओ पहले, मतलब इसके विकर्ण शीर्ष से। ये रहा दा शीर्ष है, इसके विकर्ण को आप क्या करोगे, मिला दो। ये डॉट डॉट लाइन से मिला देना, जो वैसे रचना होता है। और इसको भी मिला दोगे। इतना काम आपको करना पड़ेगा। देखो, ये सब याद करना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। भूलोगे, अभ्यास यहाँ पे करके जाओगे तो वही एग्जाम में काम देगा। अब देखो, अब हम लोगों को समांतर रेखा खींचना है। किसके, देखो, जो ये दा और आ है, इस दा आ के समांतर रेखा इस बिंदु प से खींचना है। इस बिंदु प से समांतर रेखा खींचना आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखो, जिसके, देखो, इसको और इसको देखोगे, जहां यहां नहीं लिखा है कुछ, इस पटरी नहीं है, इसको छोड़ देना। किसी पर भी आप क्या कर सकते हो, जिसके समांतर रेखा खींचना है उस पे इसको जाके लगा दो। जैसे दा और आ के समांतर रेखा खींचना है, यहाँ पे पटरी रख दो। और जो एक बचा है, यहाँ पे आप क्या रखोगे, पटरी ऐसे रखोगे। ये हिलने ना, अब ये पटरी नहीं हिलना चाहिए। अब इसको आप हिला डुला सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, लगता है गड़बड़ हो गया, हिल गया मतलब। तो समांतर रेखा खींचना सीख लो भैया, कितनी बार बताएं आपको। चलो, कुछ इस प्रकार से रखोगे। अब ये हिले डोले ना, इसको ऐसे सरकाते हुए उस बिंदु तक ले जाओगे जहां समांतर रेखा खींचना होता है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इस बिंदु जब दा पे पहुंच जाओगे तो आप रुक जाना। इसी पे समांतर रेखा खींचना था, तो ये देखो हम लोग खींच दिए, समांतर रेखा ही होगा। ये रहा समांतर रेखा। जो यहाँ पे कट किया है इसको टिक कर लेना। इसका नाम चलो खा रख देते हैं, ठीक। सेम काम। अब देखो, ये दा और बा, इस दाबा के समांतर हम लोग सा से खींचेंगे। तो फिर जिसके समांतर रेखा खींचना होगा, इसको एक ऐसे जो होता है ना, इसका नाम आप पता कर लेना, पता ना क्या नाम है इसका, यूज जानो। सेट स्क्वायर बोलते हो क्या सर, जो भी हो, नाम से क्या मतलब है, काम से मतलब रखो। चलो, इसको ऐसे रखोगे, फिर पटरी इस पे लगाओगे, ऐसे एकदम टच रहे एक दूसरे को। अब पटरी को जाम कर देना, पटरी हो गई जाम। इसको आप आगे बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, सा तक लेकर जाना। सा बिंदु पे पहुंच जाएगा तो रुक जाना और समांतर लाइन खींच के चले जाना। हो गया समांतर लाइन।
चलो भैया ये समांतर लाइन हो गया। अब जो यहाँ टकरा रहा है इसका नामकरण कर देते हैं गा। बस अब आपका रचना में बन के तैयार रहे। पेंसिल से बनाना है, बार बार बता रहे हैं। चलो भैया अब इस दा को खा से मिला दो, दा को गा से मिला दो, त्रिभुज बन के तैयार। वो भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, अगर समबाहु आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको, इस खा को और दा को आप क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक। और ये दा और जो यहाँ कट किया है गा, इसको भी आप क्या करोगे, मिला दोगे। तो यही मेन जो हम लोग ब्लैक वाला कर रहे हैं, यही मेन त्रिभुज है जो समपंचभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। उम्मीद है ये निर्णय आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब जो जो कर रहे थे वही रचना के चरण होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्या होगा वो। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वर्ग की रचना करना है। देखो एक वर्ग की रचना करना है जिसका क्षेत्रफल उन दो वर्गों के योग के बराबर हो जिनकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है। मतलब हमें एक कुछ त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो, दूसरी 4.5 हो। अगर इसी का वर्ग करो, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आ जाएगा, 4.5 का स्क्वायर करो, जो भी है उसको योग करो, उसके योग के जो बराबर हो उसके वर्ग की रचना करना है। या फिर ऐसे पढ़ लेना, आराम से पढ़ना इसको। हम लोग एक वर्ग की रचना करने जा रहे हैं जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्ग जो भुजा दिया गया है 4 और 4.5 इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। सिंपल बात में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। चलो इसी में 2 प्रश्न बता देंगे आपको, अगर समझ जाओगे तो। देखो सबसे पहले आपको जो इसमें से बड़ा भुजा था, कहाँ गया, इसमें 4 और 4.5 है, तो बड़ा कौन सा है, 4.5। इसको खींच लो आप। सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं हम लोग। तो 0 से स्टार्ट करोगे खींचना 4.5 तक। थोड़ा ये देखो 1 पॉइंट बढ़ गया है, कोई बात नहीं, उतना एडजस्ट हो जाएगा। 4.5 मान लेते हैं कितना है, 4.5। इसका नाम का रख देते हैं, इसका नाम खा रख देते हैं। एक रेखाखंड तो लिखोगे रचना के चरण, सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। चलो अगला कितना था, 4 था ना, अगला कितना था, 4 था। तो चलो भैया तो 4 खींचोगे, लेकिन आपको देखो वर्ग बनाना है तो कुल मिला के 90 अंश का कोण बना दो। क्या बना दो भैया, 90 अंश का कोण। चलो गोला प्रकार की सहायता से बना देते हैं, आसान रचना है तो थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं इसमें। इस बिंदु का पर आप गोला प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो यही लिखोगे रचना चरण में कि गोला प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। तो यही रचना के चरण जो कर रहे हो वही होता है। अब 90 अंश जैसे बनता है उतना तो पता ही होगा, ऐसे बनाते चले जाओ। यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, कट करोगे, बन गया 90 अंश का कोण। बहुत जल्दी बनता है, तो समझाने के लिए बस टाइम लगता है, बाकी अगर आता रहेगा तो ये सब 5 मिनट का खेला है। चलो ये रहा 90 अंश का कोण, ठीक है। लेकिन अब कितना खींचे, प्रश्न में दिया गया था 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। ये रहा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, गोला प्रकार में भरकर बिंदु क से एक चाप लगा दो। जहां कट किया है इसका नाम ग रख देते हैं, इसी ग और ख को मिला दो। अब ध्यान से देखना, देखो ये हमें अब देखो एक वर्ग की रचना करना है, वो जो किसके बराबर हो। देखो 4.5 का वर्ग जो भी आए और इसका 4 का वर्ग जो भी आए, इन दोनों को योग के बराबर करना है। तो इसके लिए याद रखना, जो इसमें कर्ण बन रहा है, जो ये वाला भुजा है, इसी पे आप 90 वो क्या बोलते हो, एक वर्ग बना दो, काम हो जाएगा। कैसे बनेगा वर्ग, देखो। तो उसके लिए देखो वर्ग की एक भुजा पता चल गया है, यही है वर्ग की एक भुजा। इस पर आप 90 अंश का कोण बनाओगे, इस लाइन पे, याद रखना इस लाइन पे। चलो गोला प्रकार से ही बना देते हैं। तो वही नियम पुराना घिसा पीटा 90 अंश कोण बनाने का। यहाँ पे रखोगे, एक चाप लगाओगे इधर, एक चाप लगाओगे इधर, जहां फिर कट करेगा वहां रखोगे, चाप लगा दोगे, बन जाएगा 90 अंश का कोण।
यही है भाई, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे उतना आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, सीधी बात। अब यहां से वर्ग बनाना है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये रहा, एक चाप लगा दो यहां पर, ठीक। अब फिर से ये तो इस पे 90 अंश बनाओ, तो जुगाड़ यही है, वही त्रिज्या रहने देना, एक चाप यहां पर लगा देना, फिर एक चाप इस बिंदु ग से लगा देना, मिला दो, बन गया वर्ग। जो वर्ग है इस देखो, ये 4 और 4.5 की वर्ग करोगे, योग करोगे, और उस जो क्षेत्रफल जो आएगा उसी के योग के बराबर होगा इस वर्ग का क्षेत्रफल। अगर प्रश्न में आ जाए इसके अंतर के बराबर, देखो फिर से एक सवाल बता दे रहे हैं, अगर प्रश्न जहां या देखो यही प्रश्न पे लिखा है कि वर्ग की रचना कीजिए दो वर्गों के योग ना, अगर यहीं पे लिख दे अंतर, तब क्या करोगे? देखो यही सेम सवाल करोगे, जो हम लोग जो काम यहाँ पे करे हैं इस भुजा पे कर दोगे, इस भुजा पे वही वर्ग बना दोगे, बन जाएगा अंतर के बराबर। याद रखना इस बात को। तो ये रहा, ये वर्गों के योग के बराबर ये वर्ग है जिसका क्षेत्रफल अंतर के होगा, तो यही जो काम यहाँ पे किए थे वो काम यहाँ पे करोगे, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखो प्रश्न पढ़ रहे हैं, देखना ध्यान से। प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बता दे रहे हैं। एक आयत आबासादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। मतलब एक आयत बनाना है जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना है। तो या फिर एक काम करो, पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 लगाते हैं, ठीक है। एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हो, तब ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ सकता है, आएगा तो है ही वैसे भी। हमें देखो ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, एक ऐसे आयत की रचना करना है जिसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो देखो ऐसे प्रश्न में मतलब हमें एक ऐसे आयत बनाना है जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 8 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आयत है ना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। मतलब देखो इस 8 को ऐसे दो टुकड़ा करो, गुणा करने पे कितना है, 8 है। जैसे 4 दूनी 8, समझना ध्यान से। क्या 4 दूनी 8 ही हो सकता है का? नहीं भैया, ये हो सकता है 8 गुणे 1। तो अब देखो ये भी 8 आएगा, ये भी कितना आएगा, 8। तो अब हमारे पास ऑप्शन देखो, ये हो गया लंबाई आयत का, ये हो गया चौड़ाई, अथवा ये हो गया लंबाई, अथवा ये हो गया चौड़ाई। अब चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, आपका आयत बन के क्या हो जाएगा, तैयार, ठीक है। तो इसमें अच्छा कौन लग रहा है हमें, पहले वाला, ये भी सही ही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो हमें एक आयत की लंबाई पता चल गया 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई पता चल गया कितना, 2। अच्छा यहीं पे अगर 15 दे दे, देखो 15 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 18 में 15 दिया गया, तो वहां से आप आइडिया मिल जाएगा आपको। जैसे 15 दे दिए जाए तो ऐसा 15 का दो टुकड़ा करो कि गुणा करे 15 है, 3 पचे 15 या 15 एकन्नम 15। तो अब अगर इस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल के खींचना होगा तो आपको 3 सेंटीमीटर लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, या 5 सेंटीमीटर लंबाई 3 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो अच्छा यही रहेगा 3 और 5 वाला, 8 और 1, या 4 और 2 वाला। तो हमें एक ऐसे आयत की रचना करना है जिसका क्षेत्रफल कितना हो, 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो 4 दूनी 8, मतलब लंबाई 4 चौड़ाई 2। तो इसका मतलब हमें भुजा पता चल गया, आयत का कितना 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना होगा। खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। चलो ये रहा 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ये तो हो गया 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो 90 अंश का कोण बना दो। तो 90 अंश का कोण कोई भी चाप लेकर यहाँ पे रखोगे, नामकरण कर देना, अभी नामकरण कर देंगे। एक चाप लगाओ ऐसे, यहाँ कट करोगे, फिर जहाँ कट किया है वहाँ गोला प्रकार की नोक रखोगे, ऐसे कट करोगे, थोड़ा इसको कट कर देना, फिर जहाँ कट किया है वहाँ गोला प्रकार की नोक रखोगे, फिर ऐसे बना दोगे, बन गया 90 अंश का कोण। तो चलो भैया 90 अंश का कोण बना दो, इसको मिलाते हुए आगे खींच दो, बन गया 90 अंश का कोण। लेकिन जो 4 और 2 8 होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे तभी तो क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
यहाँ पे रखोगे, कट कर दो। तो ये रहा, कट कर दिए। इसका नामकरण करते हैं पहले, का ख, जहाँ कट किया है वो का। बस अब देखो, अब फिर इस पे 90 अंश का कोण बना सकते हो या फिर जुगाड़ वही। तो चलो बना दो, 90 अंश का कोण बनाओ। चलो इसमें इस साइड हम लोग गोला प्रकार से ना बनाकर चादे से बना देते हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। वैसे जल्दी क्या, चादर से बना दे रहे हैं। चलो इसको मिला दो, ये भी, इस पर भी 90 अंश बन गया। अब क्या करोगे, यही 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यही 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का पे रखकर एक चाप लगा दो। जहां कट किया इसका नाम का खा गा घा रख देते हैं। इस ग और घ को मिला दो, क्षेत्रफल बन गया, आयत बन गया और 10 नंबर मिल गया। समझ लो, एक बार आया भी था 2023 में। देखो एक ऐसा आयत है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे भी बना सकते थे, इसके लिए क्या करते, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचते, फिर इधर 1 सेंटीमीटर खींचते, कुछ ऐसे बनता। बस यही फर्क है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पहले लगा दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 लगाने में आसान है। देखो यहां तक तो यही होगा, कुछ रचना तो यही करना पड़ेगा। एक आयत आबासादा की रचना की जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग, 15 में क्या करोगे, 1 5 1 3, सॉरी फट गया, जाने दो। फिर इसके बाद अब कुछ जो एक्स्ट्रा करना है, इसके क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है। तो इतना तो पहले करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसकी रचना करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में। तो एक बार और पढ़ लो, प्रश्न क्या है कि एक आयत आबासादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। भाई 15 के स्थान पे 25 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना है। तो अभी तो बताया ना, पहले क्वेश्चन नंबर 20 की तरह आप आयत बना लो। कैसे, देखो 15 को आप तोड़ दो, 2 टुकड़ा, 15 को तोड़ोगे 2 टुकड़ा में, गुणा करने पे 15 ही आना चाहिए। तो 5 गुणे 3 करोगे तो भी 15 आएगा, 15 गुणे 1 करोगे तो भी 15 आएगा। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब देखो 15 सेंटीमीटर की पटरी होती है, तो ये वाला ज्यादा सही रहेगा, नापने में आसानी होगी। तो छोटा वाला हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, यही 5 और 3 वाला लेते हैं। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप एक रेखाखंड खींच दो। क्या करेंगे हम लोग, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखा खंड खींचेंगे। 0 से नापना स्टार्ट करोगे, पटरे से नाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड खींचेंगे। नाम लिखना चाहते हो तो कुछ नाम दिया गया था, देखो आ बा सादा, तो आ और बा रख देते हैं पहले, आ हो गया और बा। तो लिखोगे रचना के चरण में सर्वप्रथम आबा बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, हो गया रचना के चरण पहला पॉइंट। अब क्या करोगे, देखो ये 5 था, तो अब देखो 3 है ना, तभी तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अब इस बा पे भाई आयत बनाना है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसको पता होना चाहिए। तो इस बा पे 90 अंश का कोण बनाओगे पहले। तो चादा की सहायता से बनाओगे कि गोला प्रकार से, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो चादा की सहायता से बना दे रहे हैं, गोला प्रकार से भी बना सकते हो। तो हम लोग मेन रचना है आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना। तो 15 सेंटीमीटर देखो, और जिसका वो आयत का क्षेत्रफल बनाना जिसका क्षेत्रफल कितना हो 15, इसलिए हम लोग 15 को पहले 2 टुकड़ा में तोड़ दिए। चलो भाई, अब ये हो गया 90 अंश का कोण। प्रकार से और चादा से दोनों से बना सकते हो, 90 ही है। थोड़ा सा इधर, ठीक। चलो इसको मिला दो आप। अब कितनी ऊंचाई लेनी है, देखो इसकी लंबाई तो 5 हो गया, चौड़ाई 3 लोगे तभी तो 15 हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो। 0 से नापना स्टार्ट होता है, याद रखना। एक यहां से एक चाप लगा दो, ये रहा। अब या तो अब यहां से 5 यहां से 3, क्या मतलब है, छोड़ो, सिंपल है, सिंपल बनाओ ज्यादा सही है। फिर आ पर भी 90 अंश का कोण बनाओ। आप 90 अंश का क्या बनाओगे, कोण बनाओगे। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरकर, ये रहा 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या पहले से ही था। आप एक चाप और लगा दोगे, इसका नाम आ हो गया, इसका बा, इसका नाम
सा रख देते हैं, इसका नाम द रखते हैं। जैसे ये प्रश्न हम लोग बता चुके हैं, फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हर बार रिवीजन थोड़ी होगा यार, बार बार वही, कला का सिलेबस नहीं बदलता है, याद रखना, हर साल यही रहेगा, हम कुछ दूसरा कुछ पढ़ाएंगे। चलो भैया, ये हो गया। एक ऐसा आयत की रचना कर दिए हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 और 3, 5 तिहाई 15 लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो सॉरी ये 3 था, इसी क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल के बराबर हमें वर्ग की रचना करना है। तो क्या करोगे, देखो अब इतना काम हो गया। अब वर्ग की रचना करने के लिए, आयत है, इसके क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करने के लिए अब स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहला काम, बा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, बा और सा की दूरी भर लो गोला प्रकार में। कुछ देखो ऐसे एक चाप लगा दो। अब किसी किसी किताब में ऐसे पूरा चाप लगाया गया है, तो आप भी लगा दो, नकल तो कर ही सकते हो। कुल मिला के 3 सेंटीमीटर बा और सा की दूरी, ऐसे देखो कहाँ गया, बा और सा की दूरी लिखकर ऐसे एक चाप लगा दी। और इस आबा रेखा को आप आगे बढ़ा दो, पहले जरूरत है आप आगे बढ़ाओ इसको, आ और बा रेखा को आगे बढ़ाओगे। अब देखो कुछ बच्चों के है भैया इंग्लिश मीडियम, अब इंग्लिश मीडियम के भाई टीचर ही नहीं है, हम तो कहाँ से बताएं, बताओ। गलत मलत बताएंगे तो बाद में बोलोगे सर जी गलत बता रहे हैं और सर जी को इंग्लिश नहीं आती, मजा लोगे। तो आप गूगल से ट्रांसलेट कर लो ना यार, इसका जो प्रश्न है गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, सुविधा है सब कुछ, आप उपयोग करो कि सब हम ही करके बताएं। प्रश्न का उपयोग करके देख सकते हो, इसको आप ट्रांसलेट कर लेना। चलो भैया छोड़ो, जाने दो। अब ना तो जो यहाँ कट किया है इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम चलो या रख देते हैं। अब देखो क्या करना है, देखो ये आ और या जो यहाँ इतनी दूरी है इसका आप आधा करोगे, आ और या का, तो आधे से अधिक त्रिज्या लो गोला प्रकार में, या पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर आधा कर दो। आधा ऐसे ही तो किया जाता है, क्यों नहीं दिख रहे हो भाई, ओ भाई दिख जा, दिख जाओ। चलो अब सेम काम, वही त्रिज्या लेकर, अरे भैया नहीं कटे, चलो इसको बढ़ा देंगे, फिर से नहीं कट रहा है तो देखो वैसे नहीं कटा ना, फिर से गोला प्रकार की नोक यहाँ रखोगे, इसको ऐसे बढ़ाओ, इसको ऐसे बढ़ाओ, कट गया। तो चलो अब जो यहाँ और यहाँ कटा है इसको मिलाओ। पटरी आप छोटी बड़ी दोनों लेकर जाना, कभी कभी ये पटरी भी छोटी पड़ जाती है। इसको डाट डाट करके ऐसे लाइन खींच दो, जो मेन रचना नहीं होता है उसको इसी लाइन से खींचा जाता है, ठीक है, इसलिए हम खींच रहे हैं। अब जो यहाँ कट किया है इसका नाम हम लोग चलो पा रख देते हैं। इस आप पा को केंद्र मानोगे, इस आप पा को केंद्र मानोगे, पा और आ त्रिज्या गोला प्रकार में भर कर, पा और आ भरना चाहे पा और या भरना एक ही दूरी पे आएगा। एक अर्धवृत्त, हाँ ठीक है, अर्धवृत्त ही बना दो। कुछ इस प्रकार से। अब देखो फिर से बता रहे हैं, इसको जो हम लोग इसके पहले रचना किए थे यहां से यहां तक मिलाना जरूरी नहीं था, लेकिन मिला दो, कोई बात नहीं है। अब देखो जो हम लोग ये लाइन से खींचे हैं, बढ़ाए हैं, देखो फायदा हो गया। यहां तक अगर ना बढ़ा होता, यहां तक ही खींचते तो हमें यहां तक करना था, तो इसको बढ़ाते हुए आगे करेंगे। देखो यहां कहीं कट कर रहा है पहले से, इसका नाम चलो हम लोग रा रख देते हैं, रा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी बा और रा, बा और रा की त्रिज्या, बा और रा की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक चाप लगाओगे, कुछ इस प्रकार से। देख लो जहां कट किया है इसका नाम वा रख देते हैं, ये वाला, ठीक। वही त्रिज्या रहनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी। वहां पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगाओगे कुछ इस प्रकार से। वही त्रिज्या लेकर रा से एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से।
अरे यार क्यों नहीं दिखते हो भाई। यहां से रखकर चाप लगाए हैं और इसको जहां कट किया है इसको मिला दो। इसका नाम हम लोग क्या रखें, माँ रख दो, कुछ भी रख दो, सब सही है। मिला दो, बन गया वर्ग। आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग। अभी एक प्रोसेस में छूट रहा है, उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बनाया गया पहले से त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना। तो त्रिभुज से पहले हम लोग आयत बनाते हैं, फिर आयत से वर्ग हो जाता है सब, ठीक है। तो याद रखना ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना हो गया। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आयत है और ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग भी है। तो ये रहा अभीष्ट रचना, आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना, जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बात को याद रखना। अब देखो इसमें यही सवाल है, अब त्रिभुज की रचना करना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत, और किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग। तो इन्हीं तीनों को प्रश्न को मिला दोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। एक वीडियो बना देंगे अलग से इसका। चलो तो ये मतलब देखो आयत से वर्ग भी आना चाहिए और त्रिभुज से आयत भी आना चाहिए, तब जाके त्रिभुज से वर्ग आएगा। चलो अभी के लिए ये देखो। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो 16 लग गया, 17 लग गया, 20 लग गया, अब 18 लग गया, बचा 19 और 21। तो 19 की बात करते हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिभुज इसी यंत्र तंत्र मंत्र से बनाना है और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करना है। वर्ग भी हो सकता है, ध्यान देना। तो वर्ग के लिए नियम दूसरा होता है, बताएंगे आपको, बताया गया है, देख लेना जाके। चलो भाई तो हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 18 था। चलो एक प्रश्न और हो गया। क्षेत्रफल वाला तो बहुत आसान प्रश्न होता है, मजा आता है लगाने में। अभ्यास करोगे आपको आएगा। हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, फिर अभ्यास करना पड़ता है, फिर आने लगता है। तो सोचो आपको भी अभ्यास करना चाहिए। तो एक त्रिभुज की रचना के पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 6 दिख रहा है, तो 6 आधार मान लेते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है 6 आधार मानो, लेकिन मान लेना अच्छा लगता है। सेंटीमीटर की त्रिज्या, गोला त्रिज्या बोल रहे हैं, एक लाइन खींचो पहले, त्रिज्या तो बाद में भरेंगे। छह सेंटीमीटर की त्रिज्या। चलो इसका नाम रखते हैं का, इसका नाम रखते हैं खा। अब 4 सेंटीमीटर 5, तो याद रखना 4 5 है, तो हम लोग 4 5 याद रख लिए हैं। तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लो गोला प्रकार में। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में ले लो भैया। अब चाहे खा से चाप लगाओ चाहे का से, आपकी मर्जी है। हम खा से लगा दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर के। अब 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। इसका नाम हम लोग गा रख देते हैं जहां कट किया है। मिला दो, बन गया त्रिभुज। ये 6 हो गया, इधर से 4, इधर से 5। ये आपका त्रिभुज बनके तैयार है। पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से रचना के चरण लिखना है। यार वीडियो नहीं देखते हो क्या, बार बार पूछते हो सर, बताने के बाद भी पूछते हो, पता नहीं क्यों। वैसे भगा भगा के वीडियो देखो, काम आएगा, ठीक है। जब पूरा बताया जाता है, जब सुनोगे वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। रचना के चरण लिखना होता है। अगर नंबर नहीं कटवाना चाहते हो तो लिख देना, ना आता हो तो 5 पॉइंट लिख देना, लिख के जरूर आना। क्या करोगे 3 घंटा वहां पे बैठ के, बताओ। 3 सवाल लगा के बैठ जाओगे, हो जाएगा 3 घंटा में। रचना के चरण लिखोगे तभी तो टाइम लगेगा। का खा गा। चलो भैया, अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करना है। तो कैसे रचना करोगे, देखो। अब इस बिंदु गा से हम लोग इस रेखा काखा पे लंब खींचेंगे। देखो किसी बिंदु से किसी रेखा पे लंब खींचना कितना उपयोग आ रहा है ना। तो इसको आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो देखो क्या कर रहे हैं। इस बिंदु गा पे गोला प्रकार की नोक रखो और उतनी दूरी भरो कि इस काखा को चाप जो लगा है कट करे। देखो बाहर जा रहा है, थोड़ा दूरी कम कर लो,
ऐसे कट करोगे, थोड़ा और छोटा कर लो, ये रहा, ये देखो कट किया ना। तो जहां जहां कट किया है देखो, यहां पे कट कर रहा है और यहाँ पे नाम लिखना चाहते हो, चलो एक रख देते हैं, दो। तो जैसे जैसे करते हो वही रचना के चरण में लिखा जाता है, याद रखना है। 4 सेंटीमीटर या 5 था। अब आधे से अधिक दूरी लेकर, एक पे पहले नोक रखोगे गोला प्रकार की, 1 और 2 की जो दूरी है आधे से अधिक होना चाहिए, तो ये आधे से अधिक है ही, या वही त्रिज्या रहने देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चाप ऐसे लगा दो, फिर 2 पे रखकर वही त्रिज्या से त्रिज्या ना बदलने पाए, एक चाप ऐसे लगा दो। गोला प्रकार अच्छा खरीदोगे, नहीं तो ऐसे हिलता डोलता कांपता रहता है, वो सब नहीं चलेगा, उसी में त्रुटि होती है। चलो भैया, इस गा और जो यहां कट किया है इसका नाम चलो वह रख देते हैं, मिला दो। लंब हो गया ना रेखा काखा पर बिंदु का से। चलो भैया, इतना काम हो गया। चलो अब आयत बनाना है, तो हमें क्या करना है, देखो देखो, इसका नाम गा है, इसका नाम हम लोग जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम दा रख देते हैं। इस गा और दा का लंबार्धक कर दो, लंबार्धक मतलब आधा कर दो, चलो आधा कर देते हैं। किसका, गा और दा का। तो किसी रेखा का भी आधा करना होता है, आधे से अधिक त्रिज्या लोगे, एक आधा पूरा हो गया, इससे आधे से अधिक हो गया। गोला प्रकार लो भैया, ऐसे एक चाप, एक कट इधर मारो, एक कट इस साइड मारो, दा पे रख दो गोला प्रकार की नोक, एक कट ऐसे लगा दो, एक कट ऐसे लगा दो, हो गया लगभग। अब देखो ध्यान से, यहां और यहां कट किया, इसको मिला दो, हो गया आधा। चलो कुछ ज्यादा खींच दिए, कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से। इस खा पे 90 अंश का कोण बना दो, इस का पे 90 अंश का कोण बना दो, तो भी हो जाएगा। अगर 90 अंश नहीं बनाना चाहते हो तो इस दा और यहां तक की दूरी या भर ला गोला प्रकरवा में है ये देखा, और हिया से लेके इसे चाप लगाई दे, लेकिन काम ना हो पाए, गलत बताए दे, जायद छोड़ा। 90 अंश के कोण बनाओ भैया, गलत हो गया ना, 90 अंश का ही बनाओगे तो 14 से बना देना। तो इस खा पे 90 अंश का कोण बनाओगे, वो सिस्टम गलत हो गया ना, नहीं बनेगा वो, 90 अंश ही बनाना पड़ेगा। ट्राई कर रहे थे कुछ नया चीज, तो लेकिन वो नया काम नहीं किया, तो पुराने पे आ जाते हैं। यहां तक मिलाना बस, देखो 90 बना था, हम लोग ऐसे ना खींच के, यहीं तक काम था, यहीं तक मिला दिए। फिर यहां से 90 अंश का कोण बनाओ, ये देखो, जरूरत वहां उतना ऊपर तक नहीं है, यहीं तक है, तो का खा इसका नाम चलो गात रखे थे, चलो इसका नाम कुछ भी रख दो यार, सा रख देते हैं, और इसको मा रख देते हैं। का खा सा मा, ये जो आयत है देखो, यहां से ध्यान से देखना, अब घोषणा नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी बन के तैयार है आपका। जो पेन होना चलता है, ला ये देखो, जो ये आयत है देखो, यहां से यहां तक पूरा क्या है, ये आयत है। ये आयत जो है किसके बराबर है, ये आयत का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो ब्लैक वाली लाइन है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ये आयत है, अगर हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना हो तो क्या करोगे, देखो, तो हम क्या करेंगे, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग यहाँ पे वर्ग की रचना कर देंगे, पिछला वीडियो वाला। इस त्रिभुज को भूल जाओ, ये आयत है, क्या करोगे देखो ध्यान से देखो, अब हम लोग जो रचना करने वाले हैं, इस त्रिभुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना कैसे करोगे, इस खा और सा की त्रिज्या लोगे गोला प्रकार में, खा और सा की त्रिज्या लोगे भैया, एक चाप लगाओ, वही नियम आयत वाला लग जा रहा है, इसको ऐसे बढ़ाओगे, फिर ध्यान से देखना, बाकी वीडियो बना के डाल देंगे। त्रिभुज के बराबर वर्ग, इसको आगे बढ़ाओगे, जो यहाँ कट किया है, जो यहाँ कट किया इसका नाम रख दो, कुछ भी रख दो, आला बाला जो मन करे। तो चलो माँ रख देते हैं, कुछ भी रखा गया बताने के लिए। देखो, इसका और इसका
आधा करोगे, ठीक है ना, आधा कर, जैसे देखो इसमें हम लोग किए थे ना अभी जस्ट इसके पहले ये वाला, सेम ऐसे रचना करना है। चलो अगले वीडियो में बता देंगे आपको, घबराओ मत। अब इसको कंप्लीट करते हैं, अलग से वीडियो बना देंगे यार। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में पिछली बार आया था। और 1 मिनट रुको, तो आपको हम कुछ प्रावधिक कला का पेपर भी दिखा दे, रोज दिखाएंगे तो भी आपका कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि जहां तक पहुंचोगे ही नहीं, वीडियो 5 मिनट देखोगे भागोगे तो कहाँ समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, ये 2023 का पेपर है, इसमें कहीं ना तो आलेखन लिखा है ना तो प्रावधिक। जब इस पन्नवा के पलटोगे भैया तो देखो इसमें आपको मिलेगा ये आलेखन मिलेगा। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, हिंदी आती है पढ़ने ना, पढ़ लेना जाके। आलेखन लिखा है, आलेखन लिखा है, इसमें 20 क्वेश्चन है। अगर आपको आलेखन करना है तो आलेखन कर, फिर ऐसे पलटोगे। देखो ये इंग्लिश में वही आलेखन का है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रावधिक। अगर आलेखन लिखना है तो आलेखन करना, प्रावधिक करना है तो प्रावधिक करना। बार बार ये चीज़ पूछ रहे हो, पता नहीं क्यों, दिखा दे रहे हैं तो भी। अब देखो ये तो बहुविकल्पी हो गया। अब फिर खंड खम चले जाओगे, देखो इसमें क्या लिखा है बताओ साफ साफ, क्या कुछ लिखा है कि क्या किसी को मना किया गया है क्या? आपकी पसंद है, प्राकृतिक करना चाहते हो अथवा आलेखन करना चाहते हो अथवा प्रावधिक करना चाहते हो, केवल एक का ही करना है। लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ देख के, लिखा है ना। तो अगर प्राकृतिक कर रहे हो तो अथवा में आलेखन मत करना, आलेखन कर रहे हो तो इसको मत करना, और देखो और प्रावधिक कर रहे हो तो दोनों मत करना। मतलब एक एक सबका ऑप्शन है, जिसका जो अच्छा हो वो करो, हमारे कहने से मत करो। अगर आपको प्रावधिक अच्छा है तो प्रावधिक करो। 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है, और इसके साथ साथ स्मृति भी करना है। स्मृति में देखो क्या आता है, देख लो, यही आलू बैगन भाटा जो भी हो, लालटेन, ये सब बनाना आता है। तो चलो अभी हम लोग इसके बाद में बात करेंगे, एक वीडियो बना के दे देंगे, आप देखिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। अब आप लोग पता बता दो कि हमारे सर बोले हैं मना करे हैं, भाई पेपर में कहाँ मना है बताओ, कुछ लिखा है क्या? सबको करना है। अच्छा ये तो विज्ञान का पेपर देने जाते हो तो क्या उसमें विज्ञान में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान करके आते हो, उसमें सर से नहीं पूछते हो क्या करना है क्या नहीं, सब करना होता है ना। वैसे इसमें भी ऑप्शन है करके आना। चलो भैया, एक त्रिभुज आबासा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3:5:5:6 दत्त मतलब दिया है, ठीक है। तो हम इसको मैथ की तरह लगाएंगे, ध्यान देना इस बात को। चलो ध्यान से देखो, प्रश्न है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप, देखो पहले समझ लो, एक ये त्रिभुज है, मान लो ये इसकी भुजा मान लो 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। अगर कोई पूछे इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, जोड़ दो सबको, 4 3, देखो 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12 आ जाएगा। इसी को बोला जाता है परिमाप। और याद रखना, जब किसी त्रिभुज में भुजाएं अनुपात में दिया हो, जैसे 3:5 कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो ये समझ लो भुजा ही दिया गया है। लेकिन शर्त क्या है, जब अनुपात में दिया रहता है तो इसके साथ आप यक्स लगा दिया करो। अभी रटने के लिए समझ लो, ऐसे 3x 5x और 6x, ठीक है ना। अनुपात में दिया रहेगा, इसके साथ क्या जोड़ोगे, यक्स, तब ये भुजा की लंबाई मानी जाएगी, ठीक है। तो चलो, तो पहले थोड़ा सा हल करोगे, इसको आपको फेयर में करना पड़ेगा। तो दिया गया है परिमाप, क्या दिया गया है, परिमाप बराबर कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर, और अनुपात दिया है 3:5:6। तो इसकी भुजा कैसे लिखोगे, देखो परिमाप होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। तो भुजाओं का, तो पहले भुजा निकालो, जब अनुपात में से भुजा निकालना होता है तो सबके साथ यक्स गुणा करो, 3x 5x और 6x।
अच्छा 14, तो 3 देखो यहाँ पे लिखोगे 3 का योग मतलब सबको जोड़ दो, 3x प्लस 5x प्लस कितना 6x बराबर कितना 14। 5 3 8 6 14x हो जाएगा बराबर 14। ये 14 से काटोगे x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो ये भुजाओं का अनुपात था, तो अब ये भुजा है तो इसकी भुजा निकालो, तो भुजा हो जाएगा 3 गुणे x बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3 एकन्नम 3 सेंटीमीटर। वैसे अगर 5 गुणे x करोगे 5 गुणे 1 बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर 6 गुणे x करोगे, 6 x का मान 1 है, रख दे रहे हैं 6 एकन्नम 6 सेंटीमीटर। मतलब एक त्रिभुज हमें बनाना है जिसका भुजा 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस बात को याद रखना। बस त्रिभुज बना दो, काम हो गया हमारा। देखो मैथ्स इतना आसान से लग गया। तो सबसे पहले हम लोग जो बड़ा है 3 5 6, 6 बड़ा है तो 6 कर दे रहे हैं। देखो इसको हल करके तभी करना है, ये जो 3 5 6 यहाँ से मत समझना, नहीं कभी कभी x का मान 2 भी आ सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर गड़बड़ कर दोगे। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये रहा 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ये रहा 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इसका नाम चलो ABCD रख देते हैं, A और B। अगला कितना है 5 है, कुछ भी ले लेना 5 या 3 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, एक त्रिभुज की जो रचना करना था इसका नाम आबासा रखना था ना, तो अब चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं। पहले इसका नाम आ रख देते हैं, इसका नाम बा रख देते हैं। तो इसमें 5 है तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, ये रहा। अब अगला कितना है 3 है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, एक चाप और लगा दो। नहीं कट किया है कोई बात नहीं। बा में 5 भरे थे, फिर से 5 भर लो, थोड़ा कम हो गया है। अब यहाँ कट किया है, जहाँ कट किया है इसका नाम सा रख दो। चलो भैया एक तरीका और भी है, लेकिन मैं से लगाओगे आसान रहेगा। इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये बन गया। इन त्रिभुजाओं का अनुपात 3:5:6 होगा। ठीक है, उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो अब कुछ जो रह जाएगा हम लोग 1-2 दिन में से लाते रहेंगे, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा आप क्या बोलते हो कम्युनिटी पे, पता नहीं क्या बोलते हो, उस पर चेक करते रहिएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा उसका लिंक डालते रहेंगे। जैसे पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट कर देंगे, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देखकर उसको तैयार करना। जरूरी नहीं है नया वीडियो बनाए तभी आप पढ़ोगे, पुराने से भी पढ़ सकते हो। सेम नियम सेम रूल है, बस हाँ उसमें आवाज़ थोड़ा इधर उधर या डर डर के पढ़ा रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप देखिएगा। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम सोच रहे हैं आलेखन के लिए बहुविकल्पी प्रश्न 100 ला दें, अब तो प्रावधिक के लिए थोड़ा बहुत आलेखन के भी ला दें। ठीक है, बाय बाय।